हेलो बच्चों, आज फिर हमारे एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि है एज, यानी कि आयु से संबंधित सवाल है, जो कि आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। ये शायद 2 3 4 नंबर का आता है। ये ज़रूर पूछा जाता है 8 और 9 के खास बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न है बच्चों, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। यानी कि 4 यहाँ पर ए का यहाँ पर आयु है और 5 यहाँ पर बी की आयु है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। यानी कि ए की आयु यहाँ पर 5 हो जाती है, 5 वर्ष की बात की गई है, और बी की आयु 6 हो जाती है, हो जाएगी। ए की वर्तमान आयु क्या होगी? यानी कि इसमें पूछा गया है 5 वर्ष बाद ए की वर्तमान आयु क्या होगी। यानी 5 वर्ष की बाद ए की आयु क्या होगी। तो चलिए इसे हल करते हैं। पहले इस सवाल में जो जो दिया गया है बच्चों, उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। पहले लिखेंगे ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो लिख लेंगे ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4:5। उसके बाद में देखेंगे 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5:6 हो जाएगा। अब यानी कि हम देखेंगे बच्चों, इसमें अंतर कितने का है। इसमें अंतर बच्चों हमें दिखाई पड़ रहा है कि 4:5 में एक का अंतर है। कितना? एक का अंतर, क्योंकि 4 1 5 होता है और 5 1 6 होता है, यानी एक एक का अंतर है। तो क्या लिखेंगे? बराबर 1/1, यानी कि 4:5 का अंतर 1 है और 5:6 का अंतर 1 है। तो यहाँ पर उसके बाद में हम इसमें तिर्यक गुणा करा देंगे। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, ध्यान से देखना। उसके बाद में हम गुणा करा देंगे, यानी 24 6 चौको 24 अनुपात, उसके बाद में 25। बच्चों हमें ध्यान देना है कि हम नीचे से ऊपर, यानी ऊपर की ओर गुणा करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर गुणा नहीं करेंगे। ये खासकर ध्यान रखिएगा। 25 हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि 25 यानी 24:25 का अंतर बराबर 1 है। तो क्या करेंगे? हम लिख लेंगे नीचे, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा था, अंतर बराबर 1/, या कह सकते हैं 1:1 गुणा। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 5 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी, यहाँ पर निकालना था। तो हम पहले यहाँ पर 5 लिख लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 25, तो यहाँ पर 5 लिख लिया हमने। उसके बाद में गुणा, 5 वर्ष बाद की आयु हमें ज्ञात करनी है, तो हम इसे 5 से गुणा भी करा देंगे। यानी ये हमारा यहाँ पर एक समीकरण बन गया है, 1:1 गुणे 5 गुणे 5। अब इसे हल करेंगे बच्चों हम, तो 1 का मान 1:1 का मान कुछ नहीं होता है, तो हम 5 और 5 को गुणा करा लेंगे। 5 और 5 का गुणा कराएंगे, हो जाएगा 25 बराबर 25। यानी कि अब यहाँ पर पूछा गया था ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या होगी? तो यानी जो बच्चों हमारे यहाँ पर 25 निकल के आया है, हमने यहाँ पर 5 वर्ष बाद, यानी कि जितनी आयु हमें निकालनी थी हमने निकाल लिया है। उसके बाद में 5 वर्ष बाद का यहाँ पर पूछा गया, तो हम इसे 5 से गुना करा देंगे, तो हो जाएगा 5×25, यानी कि ए की आयु निकल आई। तो लिखेंगे चूंकि ए की वर्तमान आयु यानी कि 5 वर्ष
ए की वर्तमान आयु 5 वर्ष बराबर 25। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा कि कैसे हल करें इसे। तो बहुत इजी है, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया था और प्रश्न में जो जो हमें दिया गया था मान हमने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद में जितना आपको पूछा जाए, जैसा कि यहाँ पर 5 वर्ष के बजाय आपको 4 वर्ष पूछ लिया जाए या 3 वर्ष पूछ लिया जाए, तो हम 3 से यहाँ पर गुणा करा देंगे। जितना गुणा कराएंगे जितना निकल के आएगा बच्चों, वही हमारा क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।